हम आपके ऊपर टैरिफ लगाते हैं, अगर आप हमारे ऊपर जो टैरिफ लगाए, जैसे इंडिया ने यूएस के ऊपर जो टैरिफ लगाया है, वो अगर आप निगोशिएट करते हो, वो निकालते हो, तो हम भी निकालेंगे। सो एक निगोशिएटिंग टैक्टिक की तरह भी ये टैरिफ्स यूज हो रहे हैं। अभी मैं आपको चार चीजें बताऊंगा ये ट्रम्प टैरिफ के वजह से क्या क्या चैलेंजेस आने वाले हैं दुनिया में। सो उसमें से सबसे पहला चैलेंज है ग्लोबल सप्लाई चेन डिस्टर्ब होने वाला है। सो इसका मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। 2018 में टाटा जेएलआर एक कंपनी है, मतलब टाटा ने जेएलआर को एक्वायर किया है। यूके में उनका प्लांट है, यूके में मैन्युफैक्चरिंग है। सो ये ट्रेड वॉर एक्चुअली 2018 से स्टार्ट हुआ था ट्रम्प के यूएस में फर्स्ट टर्म में। सो उन्होंने जब भी चाइना के ऊपर टैरिफ्स लगाए तो चाइना ने रिटालिएट करके यूके और यूएस के ऊपर 25% टैरिफ्स लगाए। तो इसके वजह से क्या हो गया, टाटा कंपनी इंडियन है लेकिन उनका मैन्युफैक्चरिंग, टाटा जेएलआर का मैन्युफैक्चरिंग यूके में है। सो 25% उनके ऊपर टैरिफ लग गया। सो जो वो माल बेचती थी चाइना में, उनका पूरे प्रोडक्शन में टोटल 20% माल चाइना में बिकता था, जिसका सेल्स डाउन हो गया ड्यू टू टैरिफ्स। और टाटा कंपनी है इंडिया में, सो उनके जो बैलेंस शीट में सेल्स में 20% का ड्रॉप आ गया और इंडियन इन्वेस्टर उससे सफर हो गया और टाटा के शेयर के प्राइस भी कम हुए, क्योंकि चाइना ने टैरिफ लगाया था यूके के ऊपर और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट था यूके में। सो ऐसी ग्लोबल सप्लाई चेन डिसरप्ट होने वाली है। बहुत सारी चीजें, जैसे एग्जांपल में आपको बताऊं तो इसमें आईटी सर्विसेज नहीं इंक्लूडेड है। मतलब इंडिया बहुत सारे आईटी सर्विसेज अमेरिका को सप्लाई करती है, बहुत सारी इंडियन आईटी कंपनियां। सो ये टैरिफ में नहीं इंक्लूडेड है। लेकिन आईटी कंपनियां भी प्रॉब्लम में है ड्यू टू ये टैरिफ्स। कैसे, तो समझ लीजिए जर्मनी में मर्सिडीज और फॉक्सवैगन के प्लांट है, एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ। सो उनके कार में कोई तो आईटी सर्विस लगती है और इंडिया की कोई कंपनी वो सप्लाई करती है, तो जर्मनी के ऊपर उन्होंने टैरिफ्स लगाए तो मर्सिडीज का सेल यूएस में कम हो जाएगा। अकॉर्डिंगली इंडिया का जो आईटी कंपनी के बैलेंस शीट के ऊपर भी उसका स्ट्रेस आएगा और इंडियन शेयर होल्डर को भी उसका नुकसान होगा। सो ऐसा ग्लोबल सप्लाई चेन डिसरप्शन ट्रम्प टैरिफ के वजह से होने वाला है। चैलेंज नंबर टू, थ्रेट्स ऑफ वॉर एंड रिटालिएशन। सो आप समझ लीजिए अगर कोई कंट्री को आप कॉर्नर्ड कर दोगे, फॉर एग्जाम्पल चाइना का आप देखोगे तो जो उनका एक्सपोर्ट्स है उसमें से अप्रोक्सीमेटली 20% एक्सपोर्ट यूएस को होता है। और आज देखिए 10 अप्रैल से उनके एक्सपोर्ट के ऊपर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होने वाला है। समझ लीजिए 20% का जो एक्सपोर्ट है वो 5% पे आ जाता है, क्योंकि ऑफकोर्स इतना 35% का टैरिफ जो लगाया है चाइना के ऊपर, तो वो इतनी एक्सपेंसिव चीजें तो सडनली यूएस का नागरिक तो खरीदेगा नहीं।